बड़ी खबर जो आ रही है वो आ रही है बल्लभगढ़ से, जहां पर निकिता मर्डर केस में पंचायत के बाद बवाल मच गया। ये तस्वीरें वहीं से दिखा रहे हैं। लोगों ने नारेबाजी करते हुए सड़क जाम कर दिया। देखते ही देखते हालात वहां पर काफी ज्यादा बिगड़ गए। पत्थरबाजी शुरू हो गई। महापंचायत बुलाई गई थी और उसके बाद हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। आपको बता दें कि निकिता की हत्या को लेकर बल्लभगढ़ में आज महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई गई। दोषियों को सख्त सजा की मांग भी की गई। सड़क जाम कर दिया गया, पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज हुआ। महापंचायत के बाद गुस्सा फूटा लोगों का। तोड़फोड़ की कई घटनाएं सामने आई, जहां पर पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। निकिता हत्याकांड को लेकर आज महापंचायत बुलाई गई थी और इसी के बाद बेकाबू होती भीड़ को पुलिस ने काबू में करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इस बीच कई ऐसे इलाके हैं जहां पर निकिता हत्याकांड को लेकर विरोध की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। बल्लभगढ़ की तस्वीरें, जहां पर निकिता हत्याकांड को लेकर पहले महापंचायत बुलाई गई, फिर उसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा। सख्त सजा की मांग सरकार से की गई। महापंचायत में यही तय हुआ कि सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए दोषियों को। आप देख सकते हैं जब भीड़ ने यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू की तो उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज किया है एक तरफ से भीड़ को हटाने के लिए, क्योंकि वो सामने जो आप देख रहे हैं वहां पर पुलिस ने जब लोगों ने तोड़फोड़ शुरू की तो उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया वहां से हटाने की कोशिश में, क्योंकि पुलिस लगातार समझा रही थी। और अब आप ये देखिए मेन रोड की तरफ इधर से पुलिस ने लाठीचार्ज कर सबको दूसरी तरफ भगा दिया है, जिसके बाद ये ट्रैफिक यहाँ से खुला है। दरअसल जो भीड़ थी वो भीड़ यहाँ से हटकर दूसरी तरफ गई और हम आपको दिखाते हैं दूसरी तरफ जब भीड़ पहुंची है। ये देखिए ये आगे की तरफ भीड़ पुलिस जा रही है और जिधर भीड़ गई है, क्योंकि लोगों को लगातार समझाने की कोशिश जारी थी, लेकिन लोग जब माने नहीं तो उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज शुरू किया है और लोगों को यहाँ के दौड़ा करके यहाँ से भगाया जा रहा है। जो भीड़ थी आप देखिए आगे की तरफ पुलिस, क्योंकि उधर से पत्थर भी आ रहे हैं, लोग इधर की तरफ पत्थर फेंक रहे हैं। आप देखिए भीड़ की तरफ से ये पत्थर आ रहा है, ये पत्थर फेंका जा रहा है भीड़ की तरफ से। और उसके बाद पुलिस लोगों को यहाँ से भगाने की कोशिश में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आप देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी यहाँ पर की जा रही है, पत्थर फेंके जा रहे हैं भीड़ की तरफ से। पुलिस ने जब इनको समझाने की कोशिश की और उसके बाद जब लोग यहाँ पर तोड़फोड़ करने लगे तो उसके बाद यहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कैमरामैन आलोक दास के साथ हिमांशु मिश्रा, बल्लभगढ़ आज तक। चलेंगे सीधा हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, एक तस्वीर भी हम देख रहे हैं, दोनों तस्वीरें महापंचायत बुलाई गई जिसमें ये भी बैनर लगा था कि बहन निकिता को इंसाफ दो, जिसकी मांग सरकार से की गई कि दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को वहां लाठीचार्ज करना पड़ा? आखिर भीड़ का गुस्सा इतना क्यों भड़का, किस बात को लेकर भड़का? देखिए यार दो चीज, एक तो पुलिस शायद इसके लिए तैयार नहीं थी कि इस तरीके से भीड़ भड़केगी और हाईवे जो कि मेन दिल्ली आगरा हाईवे है इसको जाम आकर के लगा देगी। वहां पर जो तमाम सर्व समाज के लोग थे, प्रधान थे गांव के, वो लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और लगातार एक एक करके वहां पर भाषण दिए जा रहे थे। भीड़ बढ़ती चली गई, वो जगह उतनी बड़ी नहीं थी और अचानक से कुछ लोग वहां से उठते हैं और नारे लगाते हुए पुलिस के खिलाफ भी, प्रशासन के खिलाफ और निकिता को इंसाफ दो करते हुए, ये जो पूरा आप सामने का रास्ता देख रही हैं, यहीं पे बगल में ही वो जगह है जहां पर वो बुलाया गया है महापंचायत। अचानक से एक भीड़ यहां से वापस आती है, पुलिस उनके साथ आती है। किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। उसके बाद भीड़ पूरा वापस पहुंचती है और ये सामने जो ये आप हाईवे देख रही हैं, अचानक से भीड़ इस हाईवे पे पहुंच जाती है और वहां पहुंच के पूरी रोड को, दोनों तरफ के रोड को जाम लगा दिया जाता है, ट्रैफिक बंद कर दिया जाता है और जो कुछ भी उनके पास था, पुआल वगैरह कुछ भी, उसको सड़क पे रख करके आग लगा दिया गया। पुलिस यहाँ से समझाई, आप देखिए यहाँ पर अब पुलिस की पूरी मौजूदगी है। पुलिस ने उनसे बातचीत की, उनको आगे की तरफ पुलिस लेकर के गई। थोड़ी दूरी पर जाने पर अचानक से जब सर्विस रोड आती है, लोग दूसरी तरफ कूदते हैं। वहाँ एक छोटा सा ढाबा था, लोग उसमें तोड़फोड़ करने लगे और उसके बाद पुलिस ने वहां से उनको हटाने के लिए लाठीचार्ज किया हल्का, उनको वहां से हटाया। भीड़ दूसरी तरफ भाग के आई और अचानक से भीड़ की तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। फिर पुलिस ने उनको दौड़ाया और दूसरी तरफ भगाया। फिर कहीं
देखिए, जो इसमें महापंचायत में जो बैनर था जिसको हम देख पा रहे हैं, उस पे लिखा हुआ था बहन निकिता को इंसाफ दो। और महापंचायत में जो मांग की गई वो यही थी कि जब तक दोषियों को सख्त सजा का ऐलान नहीं होता, इसी तरीके से विरोध जारी रहेगा। विरोध का एक तरीका होता है, महापंचायत बुलाए गए इसीलिए ताकि निकिता को इंसाफ मिले। लेकिन बड़ी बात ये कि ये जो भीड़ थी, ये जो लोग थे, ये वो लोग थे जो कि उस महापंचायत का हिस्सा थे, या खबरें ऐसी भी आ रही कि कुछ उपद्रवी भी वहां पर पहुंचे? देखिए, जो भीड़ पहले निकल के आई वो रामलीला ग्राउंड से ही निकल के आई। पुलिस से भी हमने जानने की कोशिश की थी कि वो कौन लोग थे, कि कहां से इकट्ठा हुए थे। कोई भी इस चीज की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस का ये कहना है कि वो जांच कर रही है, जो सीसीटीवी है इलाके के उनको चेक किया जाएगा, पता लगाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि वो लोग जब यहाँ से निकले हैं तो वो वही लोग थे, उनमें से कई सारे वो लोग थे जो अंदर वहाँ ग्राउंड में भी मौजूद थे, और उसके बाद ग्राउंड से ही वो भीड़ निकल करके आई है और यहाँ आकर के हाईवे पर बैठी है, और फिर वो आगे जाके तोड़फोड़ हुआ। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही साफ हो पाएगा कि उनमें कितने उपद्रवी थे, क्या कोई बाहर से आया था। लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी थे जो रोड ब्लॉक करने के लिए पहुंचे थे, जो अंदर बैठे हुए थे, और अचानक से जब वो निकल करके आ रहे थे तो ये जो आप पुलिस प्रशासन देख रहे हैं, ये पुलिस प्रशासन भी उनके साथ वहां से निकल करके आया, और लगातार बातचीत भी की जा रही थी। जब वो हाईवे पे भी पहुंचे तो पुलिस उनसे बातचीत कर रही थी और उनको पीछे की तरफ ले जाया गया, और तकरीबन 50 मीटर के करीब जब वो पीछे जाते हैं तो सर्विस रोड पे अचानक से सर्विस रोड पे एक छोटा सा ढाबा था, उसमें तोड़फोड़ की गई, और उसके बाद फिर पुलिस ने भगाया। तो ये सारी चीजें कि कौन लोग थे जिन लोगों ने तोड़फोड़ शुरू की, वो कौन लोग थे जो अचानक से लोगों को भड़का के लाके, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं थी, जो हमारी सुबह से लगातार बातचीत चल रही थी, ऐसी कोई बात नहीं थी कि सड़क जाम करना है या ऐसी कोई चीज है। अचानक से किसने इस तरीके से लोगों को भड़काया कि कुछ लोग आते हैं, सड़क पर बैठ जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। ये सारी चीजें अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके बाद ही साफ हो पाएगा। नवजोत, देखिए, खबर जो मिल पा रही वो ये भी है कि महिलाएं एक तरफ प्रदर्शन कर रही थी, और जो पूर्व सीपीएस शारदा राठौर है उन्हीं के नेतृत्व में लगातार वहां पर प्रदर्शन हो रहा था, और लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग को भी जाम करने की कोशिश वहां की जा रही थी। क्या पहले बातचीत नहीं हुई, क्या हटाने की कोशिश नहीं की गई? क्योंकि जो तस्वीरें हैं, देखिए हिमांशु, तस्वीरों में साफ है कि भीड़ को हटाने के लिए सख्त बल प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, जो सबसे पहले जहां पर लोग बैठे थे, जहां पर उन्होंने ठीक इसी जगह पर जहां पे हम नीचे खड़े हैं, हम आपको दिखाते हैं, ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, यहीं पे आप ये बैठे थे, और यहां पर उन लोगों ने जो पुआल थी, वो सारी चीजें थी, उसमें आग लगा दी। पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और बातचीत हुई, और फिर अचानक से भीड़ पीछे जाने लगी और साथ साथ पुलिस उनके जाने लगी, और तकरीबन 50 मीटर तक दूर जब वो लोग पहुंचते हैं तब तक कोई कुछ भी नहीं होता, सब कुछ शांत, और ऐसा लगा कि शायद लोग सड़क से हट रहे हैं और पुलिस की बात मान गए हैं। तभी सर्विस रोड पर कुछ लोग वहां पर धक्का मुक्की होती है नीचे की तरफ, कुछ लड़के वहां पे मौजूद थे, और एक वहां पर ढाबा था, वहां पर झड़प शुरू होती है, और उसके बाद सड़क के दूसरी तरफ से कुछ लोग पत्थरबाजी करते हैं। कौन लोग थे जो पत्थरबाजी किए, किन हालातों में ये सब कुछ हुआ, इस जी हिमांशु, महापंचायत जब बुलाई गई, जितनी बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे थे, पहली बात, क्या पुलिस को इस बात का इल्म था या नहीं, और क्या उतना सिक्योरिटी बल, क्या उतनी सुरक्षा बल वहां पर मौजूद थे या नहीं? देखिए, जिस तरीके से हालात यहाँ पे थोड़ी देर के लिए से बेकाबू हुए, उससे यही था कि शायद पुलिस ने इस चीज़ की तैयारी नहीं की थी, क्योंकि उनकी बात हुई होगी और इस बात की कोई जानकारी हमें न तो उनकी जब बात हुई तो उनका कहना था कि महापंचायत होनी है, रामलीला ग्राउंड में होनी है, सब लोग यहीं पर आएंगे और उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन अचानक से कुछ लोग जब निकल करके बाहर आते हैं तो पुलिस भी उनके साथ निकल कर आती है, लेकिन पुलिस की तैयारी शायद इतनी नहीं थी, क्योंकि पुलिस को इस बात का शायद अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से भीड़ बेकाबू हो जाएगी, कुछ लोग इस तरीके से माहौल खराब भी हो सकता है, इसकी तैयारी शायद नहीं थी। और यही वजह है कि लोग अचानक से जब सड़क पे पहुंचते हैं तो पुलिस उनको कंट्रोल करने के लिए थोड़ी कम पड़ती है, लेकिन पुलिस ने किसी तरीके से उनसे बातचीत किया और बातचीत करके उनको पीछे की तरफ ले गई। पीछे की तरफ हो जाते हैं जो लोग थे, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे भीड़ में जो लोगों से बातचीत खुद कर रहे थे पुलिस की तरफ से भी, कि यहाँ से हटते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। लेकिन जब वो आगे की तरफ पहुँचते हैं और आगे की तरफ जब पुलिस उनको ले जाती है, उसके बाद सर्विस रोड पे अचानक से वहां पर धक्का मुक्की शुरू होती है। कुछ लोग वहां पर पहुंचते हैं और पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हैं। उसके बाद एक जी हिमांशु, अभी वहां की स्थिति क्या है, जरा तस्वीरें भी दिखाइए, और अगर कुछ लोग वहां पर हैं, आसपास आपको नजर आ रहे हैं, जरा बात करने की कोशिश कीजिए उनसे कि हालात इतने कैसे बिगड़ गए।
देखिए यहाँ पर जहाँ मौजूद है ये वो कट है जहाँ मेन हाईवे से कट के आगे रामलीला ग्राउंड है और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है। आगे हम आपको लेके चल के दिखाते हैं कि दूसरी तरफ जहाँ पर हुआ था ये ज़्यादातर लोग यहाँ से हटा दिए गए हैं, रोड को क्लियर कर दिया गया, जो मेन हाईवे है उसको पुलिस ने क्लियर करा दिया है पूरी तरीके से। आप देखिए पुलिस अलग, यहाँ पे महिला पुलिस की पूरी एक टीम मौजूद है। इसी तरीके से पूरे हाईवे पर जगह जगह पुलिस को खड़ा किया गया है, जगह जगह पुलिस है। और इस दौरान जो लोग महापंचायत में हैं उन लोगों से भी पुलिस के जो अधिकारी हैं वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग हैं उनको समझाने की कोशिश करें, उनको नियंत्रित रखने की कोशिश करें कि किसी तरीके से हालात खराब ना हो। और आप देखिए जो ये पूरा रूट आप देख रहे हैं इस तरीके से फरीदाबाद पुलिस, इसी तरीके से पूरे रोड पे जगह जगह पुलिस की मौजूदगी है और इस हाईवे को फिलहाल पुलिस ने खुला दिया और जो लोग थे उनको हाईवे से हटा दिया गया है। बिल्कुल हाईवे से तो हट गए लोग, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि महापंचायत का क्योंकि हिमाचल आयोजन किया गया था और इसमें महिलाएं भी मौजूद थी। आप बता रहे वहां पर महिला पुलिस की भी तैनाती वहां पर कर दी गई है। ये जो भीड़ थी जो जाम लगाने के लिए पहुंची थी, जो रास्ता रोकने के लिए पहुंची थी, इनमें कितनी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी? नहीं, महिलाएं यहाँ पर बिल्कुल नहीं आई थी। जो भीड़ निकल करके वहां से आई थी महिलाएं वहीं पर थी। कुछ लड़के वहां से निकलते हैं, पूरा नारा लगाते हुए निकलते हैं और उसके बाद वो पुलिस के खिलाफ भी नारा लगाते हैं। वो इसी रास्ते से बाहर आए और यहाँ पर जब वो पहुंचे तो आगे की तरफ से ये पूरा जो आप देख रहे हैं रेलिंग, इस रेलिंग को कूद कर वो मेन रोड पर पहुंचते हैं और मेन रोड के बाद वो दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और दोनों तरफ की सड़क को ब्लॉक कर देते हैं। दूर आप देख सकते हैं वहां पर देखिए पुलिस इसी तरीके से इस पूरे इलाके में अब गश्त कर रही है, लोगों से बातचीत कर रही है, उनको समझाने की भी कोशिश कर रही है और सड़क पे कोई भी अगर दिख रहा है तो उसे हटा दिया जा रहा है। और इसके अलावा जगह जगह पर पुलिस इसी तरीके से मौजूद है। तो दो तरीके से पुलिस काम कर रही है, एक तो सड़क पे गश्त की जा रही है, कोई दिख रहा है तो उसे हटा दिया जा रहा है, भारी पुलिस की मौजूदगी है। दूसरी तरफ पुलिस जो पंचायत के लोग हैं, जो लोग पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर रही है और उनसे भी लगातार यही कह रही है कि जो लोग हैं उनको नियंत्रित करने के लिए कहा जाए ताकि किसी तरीके से जो हालात हैं वो खराब ना हो।